दूसरों के भीतर शक्ति का और भक्ति का संचार करना शुरू करो। अपने से श्रेष्ठ से कुछ प्राप्त करो और जो अपने से श्रेष्ठ नहीं लगता हो उसके भीतर कुछ न कुछ संचार करो ताकि वो भी श्रेष्ठता को प्राप्त करे। हनुमान जी को यहाँ लगा कि विभीषण जी राम के इतने सन्निकट होते हुए भी राम से इसलिए नहीं मिल पा रहे क्योंकि इनकी हीन भावनाओं को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तो हनुमान जी ने उनकी हीन भावनाओं को नष्ट करने के लिए अपने आप को हीन घोषित किया। जब तुम्हें ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति उसके पास होते हुए भी हीन महसूस कर रहा हो तो उसको आप अपनी गलतियां बताना शुरू करो। देखो मेरे में तो ये गलती है, मेरे में तो ये है, तो उसको अपने आप ऐसा लगने लगेगा कि इतनी गलतियां होती हुए भी ये व्यक्ति श्रेष्ठ की स्थिति में है तो मैं फिर क्यों नहीं हो सकूंगा। अपनी बुराई करके आप दूसरों में एक शक्ति का संचार कर सकते हैं। ये हनुमान जी ने हमें सूत्र दिया और फिर साफ साफ कह दिया असमे अधम सखा सुनो मोह पर। इतना अधम होते हुए भी मेरे पर राम की कृपा है तो आप पर क्यों नहीं हुई। जब ये बात कही विभीषण जी को बड़ा आनंद आया और जो ही अपनी हीन भाव को भूले तो महाराज जब आदमी हीनता की बात से उबरता है तो भक्ति की बात शुरू कर देता है। हनुमान जी को रास्ता बता दिया कि हनुमान जी महाराज आप जिसकी खोज में आए हैं वो सीता जी अशोक वाटिका में आपको मिलेंगे। और एक सूत्र मिल जाता है कि चाहे हम कितने ही ज्ञानवान हो, हनुमान जी है ना ज्ञानी नाम प्रकट है, चाहे हम कितने ही बलवान हो, लेकिन जब तक हमें कोई गुरु निर्देश नहीं करेगा तब तक भक्ति की तरफ हमारा गमन हो नहीं सकेगा। और एक बात जो वर्तमान समाज में बहुत बढ़ रही है मैं कहना चाहूंगा, कोई व्यक्ति किसी के पास जाता है यानी किसी को अपना गुरु मानता है तो वो इतना बाइष्ट हो जाता है कि उसके अलावा वो किसी दूसरे में जो है ईश्वर दर्शन करना नहीं चाहता। हनुमान जी महाराज के यहाँ इससे आप शिक्षा लें कि तुम्हें जहां भी कहीं से भी कैसी सुंदर यदि शिक्षा मिलती हो तो उसको आप अपना गुरु बना करके तुरंत शिक्षा ले लेनी चाहिए। लंकी जी ने कहा, हनुमान जी ने स्वीकार किया। सुरसा ने कहा, हनुमान जी ने स्वीकार किया। और यहाँ विभीषण जी भी, अब विभीषण जी हनुमान जी के गुरु के रूप में भक्ति की ओर ले जाने की दिशा देते हैं। और विभीषण जी ने बताया, जुगते विभीषण सकल सुनाई, चले भुवन सुधर बिलाए, चले भुवन सुधर बिलाए, जुगते विभीषण सकल सुनाई, चले भुवन सुधर आपके जीवन का एक और सूत्र विभीषण जी ने जुगती बता दी और उसके पश्चात ये नहीं कहा अच्छा ठीक है चलता, विदा करने के लिए आए। विदा करने का मतलब ये है आपके घर पर कोई आए चाहे वो अनजान ही क्यों न हो, लेकिन हमारा दायित्व ये बनता है कि हम उसको सहर्ष अपने घर के दरवाजे के बाहर तक छोड़ कर। ऐसा ना हो कि आप घर के भीतर बैठे रहे और आपके जो भी अतिथि आगंतुक आया है उसको आप वहीं से ही भेज दें। ये सूत्र है जीवन में। इससे क्या होगा? इससे प्रेम बनेगा। इसलिए आप अपने जीवन में इस बात को उतारो कि जो भी आपके यहाँ आए उसको आप अपने दरवाजे तक विदा करा के पहुंचे।
रामचरितमानस तो ये कहती है कि हनुमान जी महाराज जब विभीषण जी के पास पहुंचे थे तब भोर का समय हुआ था, क्योंकि विभीषण जी जाके तो सहज लिखा हुआ न हो, लेकिन स्पष्ट हो जाता है कि ये सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय था। और लंका में जो है रात्रि काल में ही कोई शोध किया जा सकता, दिन में लंका में कोई शोध कार्य हो नहीं पाता, क्योंकि निशाचर जो है ये इतने सुबह कि किसी परिंदे की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उधर से गुजर भी। तो हनुमान जी महाराज को भी रात्रि का इंतजार करना पड़ा। और कुछ संत लोग तो यहाँ एक सूत्र निकाले कि हनुमान जी को सीता के पास दिन भी क्यों नहीं, रात्रि में क्यों गई। तो कुछ संत कहते हैं या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयम। इसका मतलब यह है कि जो संयमी होता है वो रात्रि काल में साधना करता है, रात्रि काल में गफलत में निद्रा में अपना समय व्यतीत नहीं करता। ये हमारे महापुरुषों ने कहा। अब हनुमान जी महाराज की समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें तो क्या करें। एकदम एकाएक सीता जी के सामने यदि हम पहुंच जाए या फिर कुछ इंतजार करके देखें, छिप कर। संतों ने कहा कि हनुमान जी को छिपने की क्या जरूरत पड़ी, मसक समान होकर बैठ जाए। बोले छिप कर इसलिए देख रहे हैं कि सीता परब्रह्म से भक्ति चित्त हुई तो ये भक्ति बेविचारिणी तो नहीं होगी, इसलिए भक्ति को स्वीकार करने से पूर्व ये देख लेना जरूरी है कि हमारी भक्ति बेविचारिणी न हो, हमारी भक्ति में विकार न हो, हमारी भक्ति में अहंकार न हो, शुद्धता हो। हनुमान जी महाराज इंतजार कर रहे हैं कि अवसर आए तो कुछ कार्य करें। और जैसा कि अभी आपने देखा कि भगवान की भक्त के जब जब उलझन होती है तब तब कोई न कोई रास्ता भगवान निकालता है। रतनगढ़ के ताल वाले बालाजी के हम दर्शन कर रहे हैं, जहाँ पर सुंदरकांड का पाठ चल रहा है निवृत्तिनाथ जी महाराज का, और बालाजी महाराज का श्रृंगार किया गया है। कल शरद पूर्णिमा है और नया चोला बालाजी महाराज को पहनाया गया है। भक्ति को प्राप्त करो, लेकिन रावण को भक्ति प्राप्त करने का जो साधन रावण ने ले रखा है वो राम है, इसलिए राम की भक्ति नहीं मिल रही। वो कितनी ऐसे रहती है तो मेरे क्या दिक्कत है। ये था रतनगढ़ के ताल वाले बालाजी मंदिर से हमारा विशेष कार्यक्रम, जहाँ पर निवृत्तिनाथ जी महाराज के सुंदरकांड की व्यवस्था चल रही है। और इस समय आप देख रहे हैं बालाजी के मंदिर का कार्य भी चल रहा है। हनुमान जी को रावण के सही ऐसे सुंदर मैं शिव कुमार तिवारी, कैमरामैन आनंद के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार। और रावण ज्ञानी है इसलिए